29 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सुबह सुबह ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध भी परिवर्तन कर कर आपकी राशि में बहुत अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है और ये आपकी योग्यता, वो कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने की, विकसित करने की चीज़ों को बहुत ताकत अच्छी बढ़ाता दिखाई देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जितना बोलेंगे शायद उससे बढ़िया मैनेज भी करके दिखा देंगे। ये चीज़ आपके लिए अच्छा योग बनाती दिखाई दे रही है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपका अधिक बोलना आप पर भारी पड़ सकता है। लोग की जो बातें हैं वो आपके दिल पर ठेस पहुंचा सकती हैं और आप अच्छा सोचेंगे लेकिन लोग उसका नेगेटिव प्रभाव लेंगे और वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल टॉर्चर करने के योग बनाएगा। इसलिए कम बोले, जो ज़रूरत पड़े वहीं सजेशन देने का प्रयास करें। सच सच बोलना, साफ साफ बोलना आप पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे नक्षत्र पर ग्रह योग बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इसलिए थोड़ा सा कोशिश ये करें सावधानी के साथ संबंधों को जो कहे उनको बना के रखने के लिए कम बोलना आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कम बोलने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा रहेगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एकादशी का योग भी साथ में बन रहा है। मंगलवार के साथ दशमी तिथि और एकादशी का योग, एकादशी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय भी हो जाएगी और ये एकादशी बेहद खास है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनाता दिखाई दे रहा है कि जो कहीं ना कहीं धर्म के कार्यों की तरफ अग्रसित हों। जो हो सकता है तो बड़े लोगों की सेवा करने का प्रयास करें और उनकी सेवा से ही मेवा प्राप्त करने का योग बनेगा। विनम्रता जो कार्य कर सकती हैं, जबरदस्ती वो कार्य नहीं करा सकते। इस बात का ध्यान रखना। देखिए, आप समझाते हैं आपको कैसे हो सकता है। हम सब बच्चों का कल्याण चाहते हैं लेकिन बच्चे अपने हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए हमको खुद बच्चा बन के कार्य करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें अनुकूलता की तरफ जाती हैं। जो चीज़ समझ ही नहीं रहा है उसको समझाने का क्यों प्रयास कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखो। मंगल इन दिनों थोड़ा खराब चल रहा है और वो आपका ही जो है नुकसान करने की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है, तो मंगल का उपचार करना बेहद ज़रूरी है। और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किसी संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं।